अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट कामरान हयात। सच हमेशा कड़वा होता है और हमेशा सच के साथ जो खड़ा रहता है उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। पाकिस्तान क्योंकि हमेशा कलमे की बुनियाद पर बना और एक अल्लाह एक रसूल को मानने वाले लोगों का ये एक वाहिद मुल्क है। 1948 से लेके आज तक जितने भी इल्ज़ामात भारत लगा चुका है वो हमेशा बेबुनियाद और इसके पीछे कोई एक भी लॉजिक कभी नहीं नज़र आई। हमेशा बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की हमेशा से इसकी आदत रही। जो भी सियासतदान आए उन्होंने पाकिस्तान की इकानमी को तबाह करने के लिए हमेशा पूरी जद्दोजहद पूरी कोशिश की। इस वक्त आप क्या समझते हैं भारत पाकिस्तान से उलझना क्यों चाह रहा है? असल ये हकीकत है, सियासत है या अवाम को वाकई ये कुछ देना चाह रहे हैं? आप ज़रा नोट करें, इस वक्त जो पहलगाम के ऊपर अटैक हुआ है हम भी इसकी मजम्मत करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन पहलगाम को इशू बनाकर पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक करने की भारत एक सोची समझी साजिश कर रहा है। आप ये समझ सकते हैं क्या इतने पहलगाम के हमले के ऊपर एक जंग होनी चाहिए? आप ये अंदाज़ा करें असल हकीकत क्या है। असल हकीकत ये है पाकिस्तान इस वक्त तरक्की की मनाज़िल तय कर रहा है। जब जब पाकिस्तान तरक्की की मनाज़िल तय करता है तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान को जड़ से ख़त्म करने के लिए जंग की धमकियां देना शुरू हो जाता है। आप ये इस वक्त अंदाज़ा करें, इस वक्त मरियम नवाज़ 100+ प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुकी है। दूसरे ममालिक पाकिस्तान को देखकर पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए साथ खड़े होने के लिए साथ दे रहे हैं। ये बात पाकिस्तान को हमेशा ऊपर लेके आएगी और भारत जो हमारा दुश्मन मुल्क है भारत, इसको ये कभी भी ये सूट नहीं करता कि पाकिस्तान कभी तरक्की करे। आप ये अंदाज़ा करें एक छोटी सी सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान का नाम को आलमी सतह पर ख़राब करने के लिए जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, साजिश क्या है? बेसिकली बीजेपी के इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये तीसरी दफ़ा मैंडेट जो इसने हासिल किया। आपको पता है बीजेपी एक ऐसी सरकार है जो कि हिंदुइज़्म को प्रमोट करती है और ये इंतहा पसंद लोगों को पसंद करती है। आप ये अंदाज़ा करें अपने वोट बैंक को बनाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर जंग का जो है इन्होंने ऐलान किया और फ़ौजें खड़ी कर दी। पाकिस्तान बार बार इसको अनाउंस कर रहा है, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि पहलगाम जैसे वाक़े के ऊपर क्या पाकिस्तान में ये प्रोपेगेंडा खड़ा करके पाकिस्तान से जंग की जाए? आलमी सतह पर जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है, क्या आलमी सतह पर जितने भी हमारे हमसाया ममालिक हैं उन लोगों का तो ये कहना है कि ये सरासन टोटल बेबुनियाद है। क्या इस वक्त आप अंदाज़ा करें, इंडिया ने पूरी कोशिश की, मोदी सरकार ने पूरी कोशिश की, अमेरिका गया, वहाँ जाकर अमेरिका से मुख्तलिफ बयान दिलवाने की कोशिश की, जबकि अमेरिकन सदर ने यह कहा कि ये 150 साल पुरानी इनकी जंग है, ये खुद हैंडल करेंगे, जबकि ये चाहते थे कि हमारे हक में पैगाम दे, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं। तो ये पहलगाम एक जस्ट साजिश है। पाक फौज, ऐसा नहीं है कि पाक फौज जो है जवाब नहीं दे सकती, लेकिन हम क्योंकि अमन पसंद लोग हैं, हम चाहते हैं कि पाक फौज इनका मुंह तोड़ जवाब देने से पहले इनको एक दफ़ा वार्न करे कि ये जो आप करने जा रहे हैं ये एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत ना सिर्फ इंडिया में नुकसान होने जा रहा है, अगर खुदा ना खास्ता जंग हुई, अव्वल तो मुमकिन ही नहीं है। इस वक्त की जो सियासी सूरत हाल बनी हुई है, सिर्फ वोट बैंक के लिए ये पाकिस्तान को धमकियाँ दी जा रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश, सिर्फ वोट बैंक मुझे मिल जाए और मैं चौथी दफ़ा कामयाब होके मैंडेट हासिल कर सके। लेकिन पाकिस्तान ऐसा अब नहीं होने देगा। आपकी जो सरकार है इंडिया, आपकी जो सरकार है, आपके जो लोग हैं, आपको भी जान चुके हैं कि आप किस तरह लोगों के वोट बैंक को हासिल करना चाहते हैं। आपकी सरकार भी इस वक्त आपके साथ नहीं है। इस वक्त छोटी सी जो खबरें चल रही हैं
उनमें सबसे पहले जो ये सिंध ताश मुआहदा है उस पर आप बात करते हैं, पूरी दुनिया आपके इस फैसले के अगेंस्ट है। उसके बाद अभी रिसेंटली जो आपके ही भारत के जो एक पहलगाम के ऊपर जो आप सोची समझी साजिश कर रहे थे, भारतीय जर्नल जिन्होंने आपका ड्रामा फोड़ दिया है, जिन्होंने आपको समझाया और आपने उसका ड्रामा जो दिखाने की कोशिश की है, उस जर्नल को आपने जो है डिसपॉइंट कर दिया है। क्या ये आप ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनको समझते हैं? क्या इस तरीके से पाकिस्तान पे अटैक हो सकेगा? पाकिस्तान आपको मुंह तोड़ जवाब देगा। ये जंग सिर्फ और सिर्फ लफ्ज़ों की जंग नहीं होगी, गन की जंग नहीं होगी। अगर जंग हुई तो हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज ये एटमी जंग होगी। और इंशाअल्लाह अगर ये ज़हन में रखें, पाकिस्तान में रहने वाले लोग मुसलमान हैं, मुसलमान पूरी दुनिया में मौजूद है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। लेकिन ज़हन में रखें कि पाकिस्तान से जंग करने के बाद इंडिया का नामो निशान क्या, घंटा बचाने वाले जो ये हिंदू हैं ये पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। अब रही बात इनको मुंह तोड़ जवाब देने की, तो इस वक्त पहलगाम के लोग जो वजह समझ रहे हैं कि हमला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अब ये अंदाज़ा करें, ये एक बोरी सीमेंट के ऊपर 500 भगवान बनाने वाले, ये कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों से ये जंग कर सकते हैं? ये मुमकिन है? आपको ये बात समझ आ रही है? क्या आप धमकियां से ये पाकिस्तान है, ये कोई मजाक है? ये इंडियन आर्मी ये समझती है कि ये जस्ट जो इस वक्त मिसाइल लॉन्च किए हुए हैं ये सिर्फ हमने दिखाया है, लेकिन ये दिखावा नहीं है, ये किसी भूल में रह ना जाएं। ये पाकिस्तानी एक जंगजू कौम है, ये जो मुसलमान है हमेशा से जंगजू कौम रहे और इनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा कायम और दायम रहेंगे। ये इंडियन सरकार को एक छोटा सा मैसेज है, आप तैयार रहो और पाकिस्तान आर्मी है आपको मुंह तोड़ जवाब इंशाल्लाह देगी। मेरे ख्याल के मुताबिक इस वक्त आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा क्या इस बात की मंजूरी आपको देगा? क्या आप अक़वाम मुत्तहिदा के पास जो है आपका ये जो पैगाम है ये नहीं जा रहा? क्या आप अपने मुआशियत को, जो आप क्या समझते हैं जंग से सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान होगा, क्या इस मुआशियत से, क्या इस जंग से जो इंडियन मुआशियत है वो नहीं गिरेगी? ये ज़हन में रखें, ये सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग है, सिर्फ और सिर्फ मोदी को अपनी सियासत बचाने के लिए, अपनी सियासत का रंग लाने के लिए ये एक छोटा सा इन्होंने प्रोपेगेंडा किया है, जो कि जंग का नाम देकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। एक और अहम सवाल, अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो नताइज क्या होंगे? आप खुद अंदाज़ा कर लें। जब दोनों तरफ, यहाँ मैं एक सबसे अहम चीज़ जो है ना बताता चलूँ, हदीस का मफहूम है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी जंग की दुआ ना करें, लेकिन अगर जंग मुसल्लत हो जाए तो गर्दनों पर वार करें। ये जो एटमी कुव्वत पाकिस्तान है, क्या आप समझते हैं ये आपका वार का जवाब नहीं देंगे? हम थोड़े पैमाने पर जब रह जाएंगे तो ये ज़हन में रखें, हम इंशाअल्लाह ताला ये जो एटम हमने रखे हुए हैं ना, ये आप लोगों के लिए ही रखे हुए हैं। और ये ज़हन में रखें, हम इंशाअल्लाह विद इन फ्यू मिनट, क्योंकि हमारे टारगेट ऑलरेडी सेट हैं, विद इन फ्यू मिनट भारत का नामो निशान हमेशा से ख़त्म कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। अगले प्रोग्राम में आपको मज़ीद बहुत सारी चीज़ों को लेकर आऊँगा और आपको इंडिया और पाकिस्तान के इस तनाज़ात पर जो मसाइल चल रहे हैं उस पर आगाह करूँगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।